प्यारे देशवासियों, नमस्कार। युद्ध का आज दूसरा दिन हो गया है। यूक्रेन में रूस का और यूक्रेन का जो युद्ध है वो 2 दिन पूरे हो गए हैं और हमारे भारतीय वहाँ जो हैं वो बहुत चिंता में हैं। और केवल वो विद्यार्थी या और जो हमारे प्रोफेशनल हैं, केवल वो नहीं, उनके परिवार वाले भी यहाँ पर बहुत बड़ी चिंता में हैं और लगातार वो सरकार से दुआ कर रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को तुरंत वहाँ से लाने का इंतजाम किया जाए। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, अब की बार भारत सरकार ने बहुत ही ढीला रवैया अपनाया है, बहुत ढीला। यदि है तो बहुत पुराना केस ये रूस और यूक्रेन का, लेकिन अब तो करीब करीब कई हफ्तों से तो हालात बिल्कुल ऐसे थे कि किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है। तो भारत सरकार क्या इंतजार कर रही थी, किस चीज़ का इंतजार कर रही थी? इनको पहले लाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आई, क्योंकि चुनाव से ज़्यादा बढ़कर के इनके लिए कुछ है नहीं और चुनाव में सारे व्यस्त हैं। इनके पास इतना समय नहीं था कि या तो रसिया से पहले बात कर लेते या फिर इन बच्चों के लिए तुरंत एयरक्राफ्ट भेज करके तुरंत इनको मंगवाते, कोई इनको इंतजाम करते। नहीं, इनके पास तो केवल चुनाव प्रचार के लिए समय था। खैर, अब उम्मीद है, देर तो बहुत कर दी है, लेकिन अब सरकार ने इंतजाम किए हैं बच्चों को लाने के लिए। तो वो हंगरी बॉर्डर की तरफ से भी कह रहे हैं, पोलैंड की तरफ से भी, बुडापेस्ट वगैरह से भी इन्होंने मांगी है, शायद वहाँ से भी फ्लाइट का इंतजाम हो जाएगा। तो उम्मीद है आज रात और कल सुबह वहाँ से कुछ एयरक्राफ्ट निकलेंगे, तो शायद हम ये उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमारे जल्दी से जल्दी अपने परिवारों में यहाँ आकर के शामिल हो जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार का रवैया बहुत ही ढीला था, इसका बिल्कुल निराशाजनक था। ऐसे लग रहा था इनकी कोई जिम्मेवारी है ही नहीं, वहाँ पर रह रहे भारतीयों के लिए इनकी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। इस किस्म का रवैया सरकार का नज़र आ रहा था। जब लगातार करीब 1 महीने से ज़्यादा से ये टेंशन लगातार बढ़ती जा रही थी, और रूस का तो यह ही है, राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो जिस चीज़ को कह देते वो उसके ऊपर अड़ते हैं, उसके ऊपर अड़ जाते हैं। तो या तो अगर प्रधानमंत्री हमारे ये समझते थे कि इनका बहुत नज़दीकी रिश्ता है रूस के साथ में, तो उनके साथ बात करनी चाहिए थी पहले, कुछ तो ढिलाई दिलाते, कुछ तो करते। और नहीं तो क्या दिक्कत थी? क्या हमारे पास जहाज नहीं थे, हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं थे क्या? तो क्यों नहीं पहले से लाए? जिस दिन एक एयरक्राफ्ट गया है लाने के लिए, उसी दिन 10 या 15 या 20 भी जा सकते थे। तो खैर, कुल मिलाकर के अकल आई इनको, लेकिन बहुत देर में आई है। और अब उम्मीद है शायद बहुत जल्दी, मेरे ख्याल में हमारे बच्चे यहाँ पर देश में अपने पेरेंट्स के साथ में शामिल हो जाएंगे। और आगे के लिए जब तक पूरी शांति वहाँ नहीं हो जाती है, तब तक उनको यहीं रहना होगा। क्योंकि अभी हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि ये युद्ध बहुत लंबा खींचेगा, ज़्यादा लंबा खींचने का आसार नहीं है। काफ़ी लोग कह रहे हैं ये वर्ल्ड वार हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वर्ल्ड वार में ये तब्दील होगा, क्योंकि वर्ल्ड वार एक बहुत ही भयानक स्थिति है। और उसमें तो खुद रूस को भी मालूम है कि रूस कौन सा बचेगा, इनकी भी बर्बादी होनी है। तो वर्ल्ड वार होने का मुझे बिल्कुल अंदेशा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे ये तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है। मुझे पूरा भरोसा है आज की रात या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक ज़रूर इसमें ढिलाई आएगी। और जो रूस ने भी अपनी तरफ से पहल की है, शायद बातचीत वो इस अच्छे माहौल में हो जाएगी। वो सरेंडर करेंगे जब उनका कोई काबू नहीं चल रहा है, तो मैं समझता हूँ शायद वो सरेंडर करेंगे जब उनके साथ कोई है ही नहीं। तो नेटो उनके साथ नहीं, अमेरिका वगैरह कोई उनके साथ है ही नहीं, तो अकेले वो कब तक लड़ेंगे? अकेले रूस की सेना से पार पाना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है, ये संभव नहीं है। तो उम्मीद है शायद आज की रात या कल तक ज़रूर इसमें शांति होने की मुझे उम्मीद लग रही है। तो अगर जल्दी हो जाता है, हालात नॉर्मल हो जाते हैं, तो बच्चे हमारे, क्योंकि इनकी पढ़ाई चल रही है वहाँ पर, ज़्यादातर वहाँ हमारे मेडिकल स्टूडेंट वगैरह हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा लंबा इनका नुकसान ना हो और जल्दी जैसे हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो शायद ये वापस अपनी अपनी पढ़ाई में वापस जा कर के वहाँ ज्वाइन कर सकेंगे। तो फिलहाल उम्मीद लगाएं कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे देश में आ जाएं, तुरंत सुरक्षित आ जाएं, क्योंकि हालात वहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं बहुत ही ख़राब है, बहुत ही चिंताजनक है। अब 2 दिन में शांति हो जाए, 1 दिन में हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल बहुत चिंता में है। बंकर्स वगैरह में बच्चे रह रहे हैं हमारे, और पेरेंट्स को उनसे भी ज़्यादा चिंता है। तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि सबको ठीक ठाक सही सलामत हमारे बच्चों को यहाँ पर भेज दें और वहाँ भी जल्दी से जल्दी शांति करें। ये हमारी भगवान से भी प्रार्थना है। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।